बड़े अच्छे लगते हैं। सभी बोलो हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की मेज पर बैठकर भी आज हम उस ताकत को, सामर्थ को लेंगे और परमेश्वर के कभी न टलने वाले वचन से भी आज हम कुछ प्राप्त कुछ सामर्थ्य करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपनी बाइबल को उठाएं, उस शैतान को, उस इब्लिस को अपनी ताकत दिखाओ कि ये देख, ये वचन मेरी ताकत है, मुझे माफ करना परमेश्वर के दास की बाइबल में। ओके, शो मी योर बाइबल, सॉरी डोंट शो मी योर बाइबल, मुझे मत दिखाइए, उस शैतान को दिखाइए कि ये मेरी ताकत है। मेरे पीछे बोलना है आपने, जोर से आपकी आवाज आनी चाहिए। मैं धीरे बोलूंगा, आप जोर की बोलेंगे क्योंकि मुझे प्रचार के लिए भी गला चाहिए। बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोलेंगे राजाओं के राजा, फिर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा एक एक वचन पूरा होता है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। तेरा वचन मेरी जिंदगी के लिए प्रकाश है। आज जितना तेरा वचन मैं सुनूं, आज सारा वचन मेरे हृदय में बस जाए और एक एक वचन सुनकर मैं तेरे नाम की महिमा करूं, प्रतिफल लाऊं। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। जल्दी से वचन आप निकालेंगे मेरे साथ। स्क्रीन पे आप जो वचन देख रहे हैं, ठीक है, मत्ती 13 उसका 12 निकालिए और मैं चाहता हूं आप इसको आज मेरे साथ सुने, पढ़ें, लर्न करें, है ना? ऐसे कहते हैं ना, याद करने को क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 20। मत्ती की अंजील उसका 13 बार उसकी 12 आयत हम देखेंगे। अपने साथ वाले को जोर से बोलो, तेरा यहाँ आना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना कोई भी इत्तेफाक नहीं है। साथ वाले को देख के बोलो, तेरा यहाँ आना, वचन को सुनना कोई भी इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर तुझे यहाँ लाया है, वो चाहता है तू उसकी बातों को सुने, वो तेरी जिंदगी को ऊंचाइयों पे लेके जाए। क्या तू विश्वास करता है, करती है? तेरे लिए हो चुका है। आमीन। आप लोग जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, ज्यादातर उसकी तरफ देख के बोला करो कि नया व्यक्ति अपने में बैठा होता है, उसे लगता है मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सभी बोलो हालेलुया। अब देखिए, स्क्रीन पर पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे। कोई माइक लीजिए और से पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, और उसके पास बहुत हो जाएगा। दोबारा से पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास क्या हो जाएगा? दोबारा पढ़िए, सब लोग पढ़िए मिलके। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि जिसके पास है, ये बात मेरी नहीं है, ये बात प्रभु कह रहा है। कैसे कह रहा है? हमसे कह रहा है। जिसके पास है उसे क्या होगा? दिया जाएगा। अब आपको लगता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा? आज तो आपके लिए आया है ना, पर्सनल लोग वचन। जिसके पास है उसको दिया जाएगा
अब दोबारा पढ़िए, नीचे क्या लिखा है? और उसके पास बहुत हो जाएगा और पर उसके पास नहीं है उससे उसके उससे जो पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर जब भी कोई बात बोलते हैं, बहुत बार जब आप बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण में बात करते थे परमेश्वर से। कोई बात समझानी हो तो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, दृष्टांत में बात करते थे। और ये भी क्या एक दृष्टांत है, अगर जब आप मत्ती की पढ़ोगे उस पर लिखा है दृष्टांत और उपदेश। आप ध्यान से पढ़ोगे, लिखा है 13 की हेडिंग लिखा है ऊपर मत्ती। ये भी एक दृष्टांत है, यानी एक उदाहरण, कुछ परमेश्वर समझाना चाह रहा था। क्योंकि जिसके पास है परमेश्वर कहता मैं उसको दूंगा, और जिसके पास नहीं है जो कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। आज क्या है, लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। नहीं। देख रहे हैं आपको, ये बड़ा नहीं हुआ है, मैंने तो बहुत बड़ा बनाया था स्कूल में। आज लोगों के पास क्या नहीं है परमेश्वर के लिए? उनसे पूछो क्या कहते हैं, हमारे पास परमेश्वर के लिए। जब आपके पास परमेश्वर के लिए देने के लिए समय नहीं है, और तो फिर आप परमेश्वर से अपनी जिंदगी का बेस्ट समय कैसे मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिसके पास है मैं उसको दूंगा। आपके पास परमेश्वर को देने के लिए समय है? परमेश्वर कहता मैं आपको बेस्ट समय दूंगा। जिसके पास, आपके पास परमेश्वर को देने के लिए समय है, आपके पास परमेश्वर को देने के लिए टाइम है, तो परमेश्वर कहता मैं तुझे तेरी जिंदगी का अच्छा समय दूंगा। और अगर तू कहता है कि मेरे पास तो चर्च जाने के लिए समय नहीं है, मेरे पास तो प्रभु भोज के लिए समय नहीं है, मेरे पास तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर कहता है वो समय जिसे तू सोच रहा है वो भी मैं तुझसे ले लूंगा। बच्चा कुछ समय, ये बहुत बड़ी स्क्रीन का पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा छोटा कैसे आ रहा है। के लिए परमेश्वर को क्या है, तो क्या लिखा है? आपको परमेश्वर आपके जीवन का बेस्ट समय देगा। प्रभु ने क्या बोला? जिसके पास है मैं उसे दूंगा, जिसके पास नहीं है जो कुछ है वो। आज हमारे पास संसार के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। संसार के लिए वक्त, रिश्तेदार के लिए वक्त, शादी ब्याह के लिए वक्त, जन्मदिन पार्टी के लिए वक्त, लेकिन परमेश्वर के लिए वक्त क्या आपको पता है कि जो शुक्रवार की प्रेयर है मैं उसे 1 घंटे की क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप लोगों की वजह से। क्योंकि अगर मैंने बोला ना शुक्रवार की प्रेयर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी, तो मुझे लग नहीं रहा कि सब आए, क्योंकि मुझे पता है लोगों के पास समय नहीं है। परमेश्वर कहता है तेरे पास मेरे लिए समय है, परमेश्वर कहता है तेरे पास मेरे लिए वक्त है, तेरे पास मेरे लिए समय है, तो मैं तुझे तेरे जीवन का, मैं तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, तेरे घर का तुझे बेस्ट, तुझे अच्छा समय मैं दूंगा। दुनिया में चाहे हाहाकार मच रहा हो, दिल्ली डूब रही है, दिल्ली डूब रही है। कल हमें कोई कह रहा पास्टर जी आपको पता है दिल्ली फेस 1 तक पानी आ गया। मैं तो क्यों, कोई बात नहीं, ये घर नहीं है, ये नूह का जहाज है जहाँ हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं। हमारी मजबूती, हमारे घर की मजबूती इसमें नहीं है चूना सीमेंट से, बदरपुर से रहते, हमारी मजबूती प्रभु से। कई बार भूकंप भी आता है तो पड़ोसियों को पता लगता, हमें पता नहीं लगता। बाहर कहते सब क्यों खड़े करे, भूकंप आया तो पता नहीं, मैंने पता नहीं। जब आपके पास परमेश्वर के लिए समय होता है, आप तब श्योर हो जाइए, मैं पक्का आपको कहता हूँ प्रभु का दास होके आपकी जिंदगी में परमेश्वर बेस्ट अच्छा समय जोड़ने लग गया है। आपको मैं
सच बता रहा हूँ, आप में से किसी को नहीं पता कि संडे का समय जब आप प्रभु को देते हो, परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा है आपके समय को अच्छा करने के लिए, आपके बच्चों के टाइम को अच्छा करने के लिए, आपके फ्यूचर में कुछ तो चल रहा है जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब आपके पास संडे समय नहीं होता, आपके पास फास्टिंग में समय नहीं होता, नहीं हम बिजी हैं। आज बहुत सी चीजें शैतान की ओर से जो बिजी रखती है। कई बार मैं मीटिंग के लिए बुलाऊंगा ना, पर देखिए कोई तुम्हारा फेवरेट रिश्तेदार आ जाएगा, अरे हमें तो पास्टर जी ने वहां बुलाया, ये कहां से आ गए भाई, ताकि आप वो समय वहां ना दे पाओ। क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगा, जिसके घर में जाऊंगा, मेरे ऑटोमेटिक मेरे साथ एक पवित्र आत्मा का कनेक्शन ऐसा है कि ऑटोमेटिक मेरे से वचन निकलने लगते हैं, बातें निकलने लगती है प्रभु की। और वो शैतान चाहेगा ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर में बैठ के बातें करूं और वो दूसरे को आके सुनिए। कह देगा अरे आज दूध लेने चला, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे दूध तो मैं रोज लेता हूँ भाई, आज नहीं लूंगा तो क्या हो, है ना। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास मेरे लिए देने के लिए समय है तो मैं श्योर हूं, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि अगर तेरे पास मेरे पास समय देने के लिए है तो मैं तुझे तेरे जीवन का क्या दूंगा, सबसे बेहतरीन समय दूंगा। आमीन। और यह बात सच है। दाऊद जो है जंगल में, सोचे जंगल में भेड़ों को चराता था, परमेश्वर को समय देता था। उसे क्या समय मिला अपनी जिंदगी का, महल में सबसे मखमल के बिस्तरे पर सबसे अच्छा समय उसने बिताया अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को समय देता था। भेड़ चराना कोई मामूली बात नहीं है। अब भेड़ चरा, उस समय तो हजारों भेड़ें होती थी, 100-200 नहीं, क्योंकि उस समय की प्रॉपर्टी जो थी, धन जो था, यही था। भेड़ें ज्यादा होती थी, बकरियां, पशुपालन ज्यादा था। 500-600 भेड़ें चल रही हैं, क्या आप नॉर्मल समझ रहे हो? फिर भी वो समय किसके लिए निकाल रहा था, आराधना के लिए। लेकिन वो उस जंगल में बैठकर क्या करता था, परमेश्वर से बातें कर, आराधना करता था। वो परमेश्वर को समय देना नहीं भूलता था। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने की, जब आप परमेश्वर को समय देते हो, श्योर हो जाओ, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी के टाइम को बेस्ट करना है। आमीन। वो अच्छा टाइम आपके लिए जोड़ रहा है, आमीन। बुरे समय को निकाल रहा है, आमीन। कुछ समय हो सकता है आपको शैतान परेशान करे, कुछ समय हो सकता है दूसरा आत्मा आपको दिक्कत दे, कुछ समय हो सकता है आपको लगे कि समय मेरा कैसा चल रहा है, पर परमेश्वर में जब आप टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो उसकी महिमा में, तो श्योर है परमेश्वर गारंटी देगा आपको। परमेश्वर कह रहा है आपसे कि चिंता मत कर, तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का सबसे बेहतरीन समय देखेगा। आमीन। काम विश्वास से भरा लेगा। आप अपना समय परमेश्वर को दो। क्या लिखा है, प्रार्थना वचन पढ़ने में, प्रभु की संगति में। समय कहाँ देना है, परमेश्वर को दो। किसमें दो, किसमें, प्रभु की संगति में। आप कहाँ का अपना समय दे सकते हो, प्रार्थना करने में, प्रभु की संगति में, जैसे आज दे रहे, वचन पढ़ने में। समय निकालना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा प्रभु का। आप 1 घंटे प्रेयर नहीं कर सकते, आप 15 मिनट रोज आदत डालो, परमेश्वर 20 मिनट कर देगा उसको। आप 20 मिनट की आदत बनाओ, परमेश्वर कुछ महीने बाद वो आधा घंटे कर देगा। और आप 15 मिनट भी नहीं करते, 5 मिनट भी नहीं करते, तो इसका मतलब आप 5 मिनट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। 5 मिनट बाद क्या हो सकता है आपको पता है, 1 सेकंड में क्या हो सकता है आपको पता है, 1 मिनट में क्या हो सकता है आपको पता है। आपका 10 मिनट, सुबह ड्यूटी जाते हो आपको पता है, मैं जॉब करता था, मेरी जॉब का टाइम सवेरे 7 बजे ऑफिस का होता था। मैं कितने बजे उठता था, 1-2 घंटे पहले, और मैं रूम में पहले 1 घंटे प्रेयर करता था। मेरी मिसेज जानती है, पहले प्रेयर में रहता था, शायद मेरे ब्रदर, पहले प्रार्थना करता था, उसके बाद मैं ड्यूटी जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे दिन अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो जो काम मैं 5 मिनट में करूंगा वही काम मुझे भारी लगेगा, और वही काम मेरा पता नहीं 10 घंटे में हो। और परमेश्वर मुझे बुद्धि देता था। अरे 15 मिनट सुबह उठो,
15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा घुटने टेको, प्रभु से मांगो, उसमें समय बिता के लिख लो, फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके आगे चलेगा। आमीन। किसमें समय देना है? परमेश्वर को समय देना है। किसमें? प्रार्थना में, किसमें? वचन में, किसमें? परमेश्वर की संगति में। तब जाके परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी का समय देगा। अच्छा समय, बोलोगे यार इससे बेहतर समय और मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना भी अच्छा समय आएगा। सच में मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। मैं परसों सो रखा था, प्रभु ने मुझे नींद में कहा, नींद में मुझसे बातें करी परमेश्वर ने। मैंने आज तक इस वचन के बारे में कभी नहीं समझ पड़ता था। मैंने प्रभु क्या कहता है ये, जो जिसको दिया मैंने इसके पास है उसको प्रभु और देगा, ये तो और प्रॉपर्टी मालिक बन जाएगा वो। मैं ये सोचता था कि परमेश्वर उसके पास ऑलरेडी सोना है, परमेश्वर और सोना देगा तो और अमीर हो जाएगा, जिसके पास नहीं उससे लेगा वो तो कमला हो जाएगा। रात को मैं सो रहा था, प्रभु ने मुझे बोला, सुबह नींद में था, जिसके पास है मैं उसे और दूंगा, जिसके पास नहीं। मैंने प्रभु क्या कह रहे, जिसके पास समय है मेरे लिए मैं उसको जीवन का अच्छा समय दूँ। मैंने बोला, मैंने लिख लिया उसी दिन से। बोला हालेलुया। आपके पास परमेश्वर के लिए समय है, परमेश्वर आपको बढ़िया समय देने वाला है। आमीन। आपने जो ये समय यहाँ दिया है, इस एक सेकंड का परमेश्वर आपको, इसका एक मिनट का आपको, इस 1 घंटे का 2 घंटे का परमेश्वर आपको आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय देगा। आमीन। और पूरा समय निकालेगा। आमीन। ओके, आपके पास देने के लिए क्या है परमेश्वर को? समय। ओके, दूसरा हम देखेंगे कौन नेक्स्ट वचन यही रहेगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अब देखिए, आपके पास परमेश्वर को महिमा देने के लिए गवाहियां हैं, आपके पास है। जब आप परमेश्वर की गवाही लोगों में शेयर करते हो तो परमेश्वर आपको आपके जिंदगी की टॉप गवाही देता है। आमीन। बेस्ट गवाही जो आपको पता भी नहीं है, वो गवाही जब आप परमेश्वर के, आपको पता ही है मैंने कब लिखा है, मैं कितने बजे सोया हूँ। आज सुबह की तैयारी है, कितने बजे? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे सोया और फिर से 3 घंटे सोया मैं। पूरी रात भर परमेश्वर काम करवाता रहा मुझे। पादरी साहब यूं ही मुफ्त में नहीं खाते, पवित्र आत्मा मुझे काम में लगा के रखता है। सुबह सोया 6 बजे, 7-8 जगा दिया 9 बजे, 3 घंटे। सुनिए क्या लिखा है, आपके पास परमेश्वर क्या, आपके पास क्या है देने के लिए? गवाही। परमेश्वर को महिमा देने के लिए क्या है? गवाही। परमेश्वर को महिमा देने के लिए क्या है? गवाही। जब आप परमेश्वर की गवाही लोगों में प्रचार करते हो, परमेश्वर की बातें लोगों में शेयर करते हो, परमेश्वर आपको आपके जीवन की गवाहियां देता है। आमीन। आप पैदल चलते हो, परमेश्वर की गवाही देते हो, परमेश्वर आपको साइकिल देता है। आप साइकिल पर चलते चलते गवाही देते हो, परमेश्वर आपको बाइक देता है। फट। आप बाइक पे गवाही देते हो, परमेश्वर आपको कार देता है। आपकी गवाही नहीं रुकनी चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल किया ऐसे। जब आप परमेश्वर की गवाही देना बंद नहीं करते हो, गवाही मतलब परमेश्वर का महिमा, जब आप परमेश्वर की महिमा का कोई भी चांस नहीं छोड़ते हो, जब आप लगातार परमेश्वर की महिमा करते रहते हो, लोगों में लगातार कुछ ना कुछ उसकी महिमा की बातें करते रहते हो, लगातार कुछ ना कुछ गवाही देते रहते हो, तब परमेश्वर आपको आपके जीवन की बड़ी गवाहियां देता है। क्योंकि जो देता है परमेश्वर कहता है मैं उसको दिया जाएगा। ये लिखा भी वचन में, क्या पढ़ा हमने? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आपके पास गवाहियां नहीं है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए कोई गवाही नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को बेगवाह नहीं छोड़ता। जब आप परमेश्वर की गवाही देते हो, परमेश्वर आपको और देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसके पास है मेरी महिमा करने के लिए समय है, मैं उसे और समय दूंगा। जिसके पास मेरी महिमा करने के लिए गवाही है, मैं उसे और गवाही दूंगा। जिसके पास एक, क्या करते हैं लोग, एक गवाही मिलती है उसे छुपा लेते हैं,
परमेश्वर कहता है जिसके पास नहीं है देने के लिए, उससे वो भी मैं उससे छीन लूं। फिर वही गवाही उसकी खराब हो जाती है। और तू तो गवाही, तू तो चर्चदार थी, क्योंकि एक गवाही आपने दबा दी। आप यहाँ उस अभिषेक को देखते हो कि आप शेयर करते हो कि हम जिस कलीसिया का हिस्सा है, जिस मिनिस्ट्री का हिस्सा है, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य वहाँ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शिक्षा है वहाँ, आप उसको दबा के रखते हो। और आपके आस पड़ोस में, आपकी पड़ोस में आपके रिश्तेदार, आपके घर के परिवार के इधर उधर भटक रहे हैं, अलग अलग गलत चर्चिस का हिस्सा बने पड़े, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आप कभी शेयर नहीं करते। क्या लिखा है? पढ़िए, सब पढ़िए, क्या लिखा है? आपके पास परमेश्वर को महिमा देने के लिए गवाही है, परमेश्वर आपके जीवन में और बड़ी गवाहियां देगा। क्योंकि जिसके पास है, परमेश्वर कहता है मैं उसे दूंगा और दूंगा। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुझे और दूंगा अगर तू मेरी गवाही सबको देता है। और गवाही और गवाही और गवाही और गवाही और गवाही। अच्छा, तेरा ये काम हो गया? हाँ। अच्छा, तू कैसे रेंट पे था? पहले मैं रेंट पे था, प्रभु में बोता था लगातार। अच्छा, तू रेंट में भी बोता था, परमेश्वर तुझे अपना कमरा दे रहा है, तू अपने कमरे भी बो रहा है, परमेश्वर तुझे और ब्लेस कर रहा है। आमीन। तू नॉर्मल जॉब में था, तब भी तू बोता था, गवाही देता था, परमेश्वर तुझे और देगा गवाही। आमीन। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई मुझे मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पढ़ाई क्या वचन में है आपका दिल, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है। आमीन। आप बनोगे, आपके लिए डॉक्टर आप बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप जज बनोगे, अगर आपके पास परमेश्वर की सबसे ऊंचा वचन हाईएस्ट पढ़ाई है। आमीन। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप इसको अपने दिल में रख के चलो, आपको खुदा कहां से कहां लेके जाए। इस वचन की ताकत को मैं अभी कल रात को बता रहा था, 1 बजे किसी को समझा रहा था, 12-1 बजे की बात है। एक बैट को, एक बल्ले को पकड़ के, सचिन तेंदुलकर किसी नाम सुने? उसे क्रिकेटर का भगवान कहा जाता है ना, क्रिकेट का, है ना। देखिए क्या करा उसने, एक लकड़ी पकड़ी और पूरी जिंदगी उस लकड़ी में बिता दी। यही किया उसने, बोलो। एक लकड़ी पकड़ी, पूरी जिंदगी उसने उस लकड़ी में बिता दी। जब एक लकड़ी उस व्यक्ति को इस देश का, दुनिया का महान बल्लेबाज बना सकती है, तो ये जीवित परमेश्वर आपको कहां से कहां महान बना देगा, अगर तुम उसका जिंदा वचन पकड़ के चलते हो। समझे नहीं? समझे नहीं? जब एक लकड़ी को पकड़ के टॉक करके वो महान बन सकता है, तो आपके पास दुनिया की सबसे ऊंची, हाईएस्ट, सबसे ताकतवर चीज वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है। इसे दिल में रख के जब आप चलते हो और लोगों में परमेश्वर की गवाही देते हो, आज पता है आप लोग क्यों ब्लेस्ड हो? आप गवाही देने से डरते हो, आपको लगता है मैं सताया जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा, पर आप अभी अवेयर नहीं हो, अवेयर ही कहेंगे ना, आप अभी चौकन्ने नहीं हो। आपके साथ परमेश्वर की लाखों फौज चलती है। आप लोग को इंडेक्स को करके दिखाए, उसकी पीढ़ी को परमेश्वर हिला देगा, उसके घर को हिला देगा, उसके कमरे को हिला देगा, उसके मकान को हिला देगा। क्यों? आपके अंदर अगर परमेश्वर का खौफ है, आपको किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश आपको यूं कहेगा, और भाई नमस्ते। आपको अपने मोहल्ले के टॉप बदमाश से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास परमेश्वर की ताकत, आपके दिल में रखना है, इसे मन में रखना है। लोगों में क्या करना है? गवाही देनी। इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड को हिंदी में इंग्लिश दुनिया के, इस वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी चर्च है, अभी तक उतनी बड़ी चर्च किसी भी है नहीं, लाखों लोग बैठते हैं उस चर्च में। अब तो वो प्रभु के दास प्रभु के पास चले गए, उनको टीवी की बीमारी हो गई थी बचपन में जब वो यंग थे,
और जिस सन में टीबी की बीमारी हुई थी उस सन में ना तो टीबी का कोई इलाज था। उस दिनों में टीबी कैंसर से भी भयंकर मानी जाती थी। बचने के कोई चांस नहीं। एक लड़की, जो एक सिंपल सी लड़की प्रभु पे विश्वास करती थी, उनकी जानने वाली, उस हॉस्पिटल में, जानने वाली नहीं थी सॉरी, उस हॉस्पिटल में गई और उनके बेड पे जाके बाइबल लेके बोली, आप विश्वास करोगे इस वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर आपको चंगा कर। बोले हट, उसने भगा दिया। फिर दोबारा कह रहे आप एक बार सुनो तो सही, इस वचन में लिखा प्रभु आपको, सुनो तो सही। उसने फिर 2-3 बार उन्होंने कहा, कई बार उधर की, और फिर आके मेरे पास रोने लगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रभु के वचन में लिखा आप चंगे हो जाओगे, आप विश्वास करोगे प्रभु पे, वचन जीवन दोगे। बोला ठीक है भाई तू प्रेयर। उस लड़की ने जस्ट प्रेयर करी, उसी पास्टर को बचाया। वो पास्टर जब बदला, पास्टर जब पास्टर ने बच गया, उस पास्टर ने बाइबल उठाई और उस देश में आज लाखों चर्च में आते उसी पास्टर के, जो जानता भी नहीं था यीशु मसीह के बारे में। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी, क्यों? अगर वो लड़की उस दिन उसके पास नहीं जाती, उसके बाद वो मर जाता। उसकी टीबी ठीक हो गई। उसके बाद जब उसकी टीबी ठीक हुई, उसने वचन को पकड़ लिया कि वास्तव में इसमें कुछ है, पढ़ना चालू किया। उसके बाद उसने प्रचार करना चालू करा और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है। यहाँ की नहीं है, बाहर विदेश की बात करो, भी दिखाऊंगा आपको, रुके जाना टीवी पे। एक लड़की जस्ट उसके पास क्या बोलने गई, प्रभु की बातें। आप गवाही देने से डरते हो, हॉस्पिटल में डरते हो, जॉब पे डरते हो, काम पे डरते हो, मालिक क्या बोलेगा। अगर मैंने मालिक से बोला मैं ये नहीं करती, मैं उसकी बंदगी करता हूँ, मैं यही नहीं करता, मैं उसकी महिमा करता हूँ, तो मालिक मुझे निकाल देगा। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है। ओके यू हैव, ये बोला, यू हैव बोला, क्या बोला, बोलो बताओ, तुम्हारे पास एजुकेशन है ना, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप अपने दिल में डर मत रखो, एजुकेशन नहीं है पर परमेश्वर है दिल में, परमेश्वर उससे बेस्ट जॉब देगा। आमीन। नहीं समझा? आपके पास एजुकेशन नहीं है, ओके सही है, पर परमेश्वर आपके बच्चों को, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसकी वचन शेयर कर रहे हो लोगों में? गवाही। क्या लिखा है? अगर आप अपनी गवाही से प्रभु को महिमा देते हो तो वो आपका निरादर होने नहीं देगा, वो आपको और गवाही देगा। आपको और गवाही देगा। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास देने के लिए है, परमेश्वर उसे और देगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे। पहला हमने देखा आपके पास समय है, जब आप परमेश्वर को समय देते हो परमेश्वर आपको अच्छा समय देता है, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। दूसरा, जब आप प्रभु को महिमा देते हो, गवाहियां देते हो, परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे महिमा देता है, गवाही देता है, तो मैं तुझे और गवाही दूंगा, मैं तुझे आदर दूंगा। ओके तीसरी बात देखिए ध्यान से, और ये आपके पास परमेश्वर को देने के लिए अपना जीवन है। परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन देगा, आशीष का जीवन देगा। आमीन। आमीन। जब आप अपने जीवन को कैसे हर दिन, आप अपने जीवन को परमेश्वर को हर दिन हर रोज दे सकते हो, केवल बपतिस्मा के दिन ही नहीं, हर दिन सुबह उठ के परमेश्वर आज का दिन मैं अपने आप को पूरा तुझे समर्पित करता हूँ। हर दिन सुबह उठ के आज का दिन प्रभु मैं तुझे समर्पित अपने आप को तुझे देता हूँ। काम में नहीं, हो सकता है तू मुझे अपने काम में भी इस्तेमाल करे कहीं। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन को डेडिकेट करते हो, हर दिन देते हो, जब आप अपने परमेश्वर को अपने जीवन को देने के लिए तैयार रहते हो, बपतिस्मा के बाद, बपतिस्मा लेकर भी कई लोग आज अपना जीवन नहीं देते, बपतिस्मा नहीं लेते। हमें विश्वास है जी, पर जीवन नहीं देंगे। मुझे बताइए, जिसकी शादी, जिसकी सगाई दूसरे लड़के से नहीं हुई, क्या वो उसकी दुल्हन है? नहीं। जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं, वो कैसे कह सकता है मैं विश्वासी हूँ, जबकि वचन कहता है विश्वास कर तो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा विश्वास का प्रूफ है।
बपतिस्मा चिन्ह है विश्वास का। चिन्ह समझ रहे हो? शादीशुदा लड़की जब शादी करती है, अगर वो कान में बाली बिछुए ना पहने और यूं ही घूमे अपने आदमी के साथ, तो आप उसको उसका हस्बैंड बोलोगे, बॉयफ्रेंड बोलोगे? है ना? वो एक चिन्ह अपने साथ रखती है कि मेरी इससे शादी। आप जब बपतिस्मा लेते हो, ये प्रूफ है कि आप जो सगाई है प्रभु यीशु के साथ, अब आप उसकी दुल्हन हो, अब आप उसके हो। क्या लिखा है? जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो, अपना जीवन हर दिन डेडिकेट करते हो, हर रोज आप सुबह उठ के कहोगे कि परमेश्वर आज ये दिन, आज का दिन मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर जरूर उस दिन आपको यूज करेगा। और क्या लिखा है? जब परमेश्वर को आप अपना जीवन देते हो, परमेश्वर स्वर्ग का जीवन और आपको आशीष का जीवन देता है। हर दिन जब आप अपने परमेश्वर को अपना जीवन दोगे, हर दिन देना है आपने। कल का दिन कुछ और था, आज का दिन कल का दिन कुछ और होगा। आपको आशीष का जीवन देता है परमेश्वर, आशीष का दिन देता है परमेश्वर। क्योंकि जब आप दोगे तो परमेश्वर आपको और आशीष की जिंदगी देगा। क्योंकि क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आपके पास श्वास है, अभी आपके पास प्राण है, ये किसको दे रहे हो आप? परमेश्वर आपको और लॉन्ग लाइफ देगा, आशीष के जीवन। एक होता है जीवन, एक होता है आशीषित जीवन। जीवन और आशीषित जीवन में बहुत फर्क है। एक होता है लाइफ नॉर्मल, हालेलुया। आशीष का जीवन पाने के लिए हर दिन आपको अपने जीवन को, हर रोज अपने जीवन को आपको परमेश्वर को समर्पित करना है, चाहे वो मैं हूं, चाहे परमेश्वर की दासी हो। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? आपके पास परमेश्वर को देने के लिए अपना जीवन है। क्या लिख रहा है? गॉड, मैं अपनी लाइफ को तुझे देता। आपको हर दिन परमेश्वर से कहना है, आपको सुबह बोलना है। बोलने में कितना टाइम लगेगा बताइए? मैं नहीं कहता आप पहले कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और सबको बोलो रुक जाओ 1 घंटे बाद, 1 घंटे। सुबह खड़े हो कि आप अपनी आंखों बंद करके, परमेश्वर आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। हर दिन प्रभु आज की सुबह भी मेरा जीवन तेरे लिए है। परमेश्वर आपको आशीष का जीवन देता है, आशीषित जीवन। सुबह उठते ही मैं अपने काम को अपना जीवन दे रही हूँ, अपनी गाय को, अपनी भैंस को दे रही हूँ, गोबर को दे रही हूँ, पर प्रभु को नहीं दे रही, नहीं दे रहा है ना? क्योंकि हमें मालिक की चिंता रहती है कि घर नौकरी पे जाके अपने आप को दिखाना है। पहले सुबह उठते ही बोलो प्रभु मैं आज अपने आप को तुझे देता हूँ, अपने आप को तुझे सौंप रही हूँ। और ये हर दिन कहना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, प्यार दिखाने के लिए हमें क्या कहना पड़ता है? हस्बैंड को यार आई लव यू, आप क्यों नाराज हो रहे? बिना आई लव यू बोले से प्यार नहीं समझ आ रहा ना। पत्नी को कहना पड़ता है आई लव यू है ना। ऐसे आपको हर दिन कहना पड़ता है प्रभु आज की सुबह भी मेरा जीवन तेरा है, तू उसे इस्तेमाल करना। ये आपका आई लव यू होता है। आप उसको सुबह देके जा रहे हो अपना जीवन। जिस जीवन को आप सुबह देके जाओगे, शाम तक कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपको मरने नहीं देगा परमेश्वर। क्योंकि अब वो आपका नहीं है, सुबह आपने उसको दे दिया था, अब वो संभाल रहा है पूरे दिन। अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हो, क्लास में भेजते हो, बोल के बोलो प्रभु ये सब बच्चे आज के दिन तेरे हाथ में, इनकी लाइफ को मैं तुझे डेडिकेट करती हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ इनका जीवन। अपनी वाइफ को बोलो प्रभु इसका जीवन आज। मैं हर दिन सुबह उठ के बोलता हूँ परमेश्वर आज मुझे मेरी पत्नी को आपकी जरूरत है, आप हम पे आज दया करें। हर दिन सुबह उठते आँख खुलते के साथ उठता भी नहीं, पूछो बेड से उठने के साथ यहीं बैठ जाता हूँ सीधा, और यूँ नींद में होता हूँ, नींद में कह रहा हूँ इससे पहले कि मैं संसार को देखूं, संसार मुझे देखे, पहले मैं उसके प्यार को देखना चाहता हूँ। हर दिन कई बार तो पेट में प्रेशर होता है, जल्दी जल्दी बोलता हूँ लेकिन बोलता जरूर है सुबह। हाँ सच्ची बात है। क्या लिखा है? हर दिन आपने बोलना है बेटा, हर दिन आप उससे बोलो प्रभु आज मेरे बच्चे, बेशक हर दिन बोलो आज मैं अपने बच्चों को तेरे सौंप रहा हूँ प्रभु,
अगर उस दिन प्रभु को आप अपने बच्चों को सोच रहे हो, अगर शैतान की कोई योजना होगी, आप ड्यूटी जा रहे हो, पीछे परमेश्वर आपके बच्चों को कुछ होने नहीं देगा। पीछे उसे शैतान को टच नहीं होने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लॉकर में अपने बच्चों को सेफ डिपॉजिट करके गए हो। आप अपने आप को परमेश्वर को दो, सुबह उठ के अपनी पत्नी को दो, प्रभु अपनी वाइफ को तेरे हाथ में सौंप के जाता हूँ, अपने आप को तुझे सौंप रहा हूँ आज के दिन। हालेलुया। मैं काश आपको टीवी पे दिखाता, शायद आप देख नहीं पाओगे। एक कंपनी में संडे के दिन की बात है, अभी कुछ 2-3-4 महीने की बात है। गाजियाबाद की तरफ कोई कंपनी है, फैक्ट्री थी किसी चीज़ की, मुझे नहीं पता किस चीज़ की। संडे के दिन बहुत सारे वर्कर, कम से कम बता रहे 50-60 वर्कर होंगे, 40-50। कंपनी में ऐसा धमाका हुआ, ऐसी आग लगी, सारे जल के सारे उसी में फूक गए। वो मेरे पास वीडियो आई, मैंने डिलीट मार दी, देखी भी नहीं जा रही। जले हुए लोग भाग रहे हैं बाहर की तरफ, जल रखे हैं पूरे, भाग रहे हैं, पूरा आग लगी, घास में अपने आग बुझा रहे, चमड़ी चिपक रखी उनकी सब कुछ। आप बताइए कि उनमें से क्या अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप के गए होंगे? नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हर दिन बोलो, प्रभु मेरा जीवन आज आपको सौंपता हूँ। मुझे कंपनी का पता नहीं आपकी कंपनी में क्या होगा, पर कंपनी में जिसके साथ अच्छा होगा वो आप होगे। किसी को रास्ता भागने का मिले ना मिले, कंपनी में चाहे धमाका हो, चाहे आग लगे, कुछ भी हो, पर परमेश्वर आपको बोलेगा इस साइड से निकल, तेरे लिए मैंने आज ये रास्ता रखा था। अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में देख रहा था, आग लग गई, बच्चे पढ़ रहे थे, तीसरी चौथी मंजिल पे आग लग गई, बड़ी तगड़ी। बच्चे ऊपर छत से गिर रहे हैं, गिर के मर रहे हैं, बचने के चक्कर में कूद रहे ऊपर से, नीचे धार से गिर रहे, मर रहे। अब अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में जाने, चाहे क्लास में जाने, क्लास में अगर आग लगी तो किसी का बच्चा बाहर निकले ना निकले, हो सकता है आपके बच्चे से उस क्लास में ही आग ना लगे। आपके बच्चे की वजह से परमेश्वर औरों को भी सेव कर देगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को सुबह परमेश्वर के हाथ में, आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में। एक दिन मैं आपको सच्ची कभी बताता हूँ, थोड़ा टाइम दे दोगे मुझे, प्रभु की भेज भी है। मैं प्रचार करने के लिए गया हुआ था तिलोकपुरी में, किसी घर में मुझे 2-3 जगह बुलाते थे, तो मैं गया हुआ था तिलोकपुरी में प्रचार करने के लिए। मैं प्रचार कर रहा था और एक घर में किया, 2 घर में, मुझे लेट हो जाता है क्योंकि मैं प्रचार करता तो पूरा प्रभु के सिलेंडर आया, नया सिलेंडर आया, और नया सिलेंडर आया, जो सिलेंडर के नीचे का जो होता है ना, नीचे कट रखा था, उसमें से तेजी से गैस निकल रही थी। और परमेश्वर की दासी सो के उठी, उसे चाय बनानी, और जब वो चाय बनाने के लिए उठी तो उन्होंने देखा बहुत तेज गैस लीक हो रही है, बहुत तेज। इन्होंने मुझे कॉल किया, उससे पहले किसी को दिखाया भी शायद आस पड़ोस में नहीं, पहले आपको कॉल, हाँ मुझे कॉल किया, तो मैंने पता है, मैं डरा नहीं, मैंने से फोन उठाया, आपको पता घर में गैस लीक कर रहा है, गैस लीक कर रहा है, जल्दी आओ आप। मैंने क्या जवाब दिया? मुझसे फोन करने से पहले परमेश्वर के पास से परमेश्वर को पुकारो। मैंने मुझे फोन करने से पहले प्रभु से बात करो, वहीं खड़ा है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतना लीक होने के बाद भी गैस एजेंसी कितने बजे बंद हो जाती है? शाम को 4 बजे तक हो जाता है। 5 बजे लास्ट है। यकीन नहीं करोगे, उस दिन 7-8 बजे तक मेरे लिए खुली रही। मैं सिलेंडर लेके गया, क्योंकि मैं लेट आया प्रचार करके, जब तक गैस सिलेंडर पड़ा था मैं लेके गया, उन्होंने सिलेंडर रखा, नया सिलेंडर दिया। कह रहे हम तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, आज हम लेट जा रहे हैं, ताला नहीं लगाया। रात को 7-8:30 बजे सिलेंडर वापस करके आए गए जल्दी से। तब तक परमेश्वर ने बैठाए रखा, क्योंकि इतना लीक कर रहा था, उसे हम छोड़ नहीं सकते थे कहीं, क्योंकि हम सिलेंडर वाले के पास लेके, उसने बोला इसका कुछ, इसे तो गैस एजेंसी लेके जाओ, और अब तो तुम ले जा नहीं सकते। 4 बज गए, 5 बज गए, भाई से घर में मत रखना, गलती से कोई बच्चा करे। वो हमें सिलेंडर वाले ने बोला, हम क्या करें? मैंने अपनी वाइफ को बोला रुक जाओ, अपने दोस्त था, उसकी सिलेंडर उसकी बाइक पे रखा, लेके गया, ताला बंद नहीं होने दिया परमेश्वर ने, जब तक हमारा सिलेंडर नहीं बदला। क्यों परमेश्वर आपके साथ रहेगा? क्यों परमेश्वर आपके साथ रहेगा? आप अपने आप को परमेश्वर को दे के चलो। मैं डरा नहीं, सिलेंडर लीक हो गया तो कोई बात, बोलो हालेलुया। अपने साथ वालों को बोलो, हर दिन अपने आप को प्रभु को दे, हर दिन तेरा बेहतर होगा।
आमीन। आमीन। अब सुनिए, समय प्रभु को देना है तो तुम्हें समय, उसके बाद उसको महिमा दो, परमेश्वर तुम्हें आदर, ओके, दिया जाएगा। अभी देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जल्दी से, फिर उसके बाद हम बंद करिए मेरे पैन। आपके पास परमेश्वर माइक में पढ़ो। आपके पास परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए बीज है, परमेश्वर आपको उसका फल देगा। आमीन। जब आपके पास देने के लिए खुदा को कुछ होता है, परमेश्वर कह रहा है जिसके पास है मैं उसे दूंगा। लोग कहते हैं मेरे पास नहीं है जी, मेरे पास नहीं है जी। किसके लिए नहीं है? सब कुछ देने वाले परमेश्वर के लिए नहीं है। किसके लिए है? शादियों के लिए है। किसके लिए? रिश्तेदारों के लिए है। किसके लिए? हारी बीमारी के लिए है। किसके लिए? और चीजों के लिए है। पर जब खुदा की बात आती है, हमारे को शैतान ऐसा बुद्धि कर देता है कि देख तेरे पास नहीं है तो कहां से करेगा, कैसे करेगा, तेरे पास है। जब आपके पास परमेश्वर के लिए देने के लिए होता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है तुम्हारे पास है देने को, तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या लिखा है? जिसके पास नहीं है उससे वो भी जिसके पास है वो। लोग क्या कहते हैं? अरे हमारे पास नहीं है। किसके लिए? खुदा के लिए नहीं। क्या नहीं है? समय नहीं है। क्या नहीं है? गवाही नहीं है। क्या नहीं है? जीवन देने के लिए नहीं है। क्या नहीं है? पैसा देने के लिए नहीं। क्या लिखा है? पढ़िए। आपका समय एक बीज है, आपका धन एक बीज है, आपका प्रभु किसी को लाना एक बीज है। जब आप परमेश्वर को अपना बीज देते हो, परमेश्वर आपको उसका फल देता है। किसी को प्रभु में लाए, उसकी आशीष आपको देगा। क्या लिखा है? आपका समय एक बीज है, आपका धन एक बीज है। आप किसी को प्रभु में लाए, वो भी एक बीज है। जब आपके पास देने के लिए प्रभु में होता है, वास्तव में परमेश्वर करता है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, मैं रियल बोल रहा हूं आपको। जब आपके पास परमेश्वर को देने के लिए नहीं है, आप फ्यूचर में, मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें आप प्रेजेंस में बोलते हो, उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कुछ आप आज बोल रहे हो, जरूरी नहीं है इसी महीने में करे खुदा, जरूरी नहीं है अगले महीने करे। हो सकता है उसने अगले साल आपके लिए कुछ सोच रखा है। हो सकता है कुछ दुर्घटना जो शैतान चाहता था, जिसमें आपका हजारों लाखों रुपए लगे, परमेश्वर से कैंसिल कर चुका है। आपने कब बोया आपने जनवरी में, खुदा रिजल्ट आपको दिसंबर में दे रहा है, पर देगा जरूर। वो इतना, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि लेकर रख ले। जब तक हम पे 1000 होता है तब तक हम बोलते हैं, लेकिन जब 20,000 आ गया बंद, 40। अब मैं हैरान हो गया, मैं तो एक क्या बोलूं प्रभु, मैंने एक विधवा, मैं तो विधवाओं का ऐसा समझता हूँ कि मैं तो एक विधवा जानता हूँ ना, मैं सोचा सारी विधवा ऐसे ही है। वचन में लिखा है ना, एक विधवा के पास क्या था? पूरे दिन की कमाई थी, वो दमड़ी मत बोलो, पूरे दिन की सैलरी थी उसकी, पूरे दिन की सैलरी उस समय की। उस समय एक दमड़ी में आप बहुत कुछ ले सकते थे। पहले चवन्नी चलती थी ना, अठन्नी चलती थी ना, आज उसकी कीमत नहीं है। और पहले उसकी कीमत बहुत थी। हम अठन्नी देती थी जब हमारी मम्मी, हम बहुत खुश हो जाते थे, बहुत चीजें ले आते थे। चवन्नी देती थी, बहुत खुश हो जाते थे। पहले 10 चलती थी, बोलो चलते मुझे लग रहा 50 चलते। क्या कह रहे हो? पास भूख लग रही, जल्दी जाना घर। 10 की वैल्यू थी ना, आज है उसकी वैल्यू कुछ? आज किसी को 5 10 भी दे दोगे तो चल 10 दे रहा तू खस्सी भागे। पर आज अगर किसी को 1000 का नोट दे दो तो उसने अपने पूरे दिन की कमाई दी। मुझे अफसोस हुआ, मैंने कि विधवा के बारे में सुना, खुदा ने 40,000 की लॉटरी लगा दी और खुदा को ही भूल गई, घर का काम था। मेरे को अफसोस हुआ कि खुदा और भी कुछ कर सकता था। और भी कुछ कर सकता था परमेश्वर। मुझे दुख हुआ, मैंने वाह, अभी 40 मिले तो प्रभु भूल गए। शुक्र है 40 लाख नहीं मिले, चर्च ही भूल जाते।
गाँव पाशा जी यहाँ इंग्लैंड में, हम तो गाँव बीच पे बैठे हैं। अरे तो संडे नहीं, आज यहाँ संडे हम मौज मार रहे हैं। कहाँ? गोवा में है। वाह, तो इससे अच्छा परमेश्वर 40 ना दे, 4 रुपए में रखे तो कम से कम भवन में तो आएंगे। मैं कभी भी दुआ तुम्हारे से नहीं करता कि प्रभु ने ब्लेस कर, क्योंकि ब्लेस होने के बाद तुझे भूल जाए। मैं इसलिए ब्लेसिंग मांगता हूँ ये तुझ में और बढ़े। और आप क्या करते हो? ब्लेसिंग मिलने के बाद प्रभु को भूल गए। फिर मैं ये दुआ करता हूँ, अब इसे प्रभु जल्दी से ब्लेस मत कर, अब ये तुझ में बना रहे। पहले बढ़िया किचन बाथरूम बन गया, बढ़िया सब कुछ बन गया, एक नादान की तरह। अच्छा, इसमें बीज भी निकालना होता है। अच्छा, ये दशवांश भी कोई चीज है बाइबल में? नहीं, हमने कभी नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी नहीं, आपने प्रचार नहीं सुना। सुना भी तो आपने प्रभु का आदर। क्या लिखा है? परमेश्वर में जब आप अपना समय बोते हो, अपना धन बोते हो और आप किसी को लाके प्रभु में लाते हो, तो परमेश्वर आपको क्या देता है? फल देता है। परमेश्वर आपको उसका फल देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वचन लिखता इसके ऊपर। लिखा है तुम्हारे कामों का फल देने के लिए मेरे पास फल है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तुम जो काम कर रहे हो उसका प्रतिफल मेरे पास है तुम्हें देने के लिए। हम ऐसे परमेश्वर को जान रहे हैं जो हमें हर चीज का फल देने वाला परमेश्वर। क्या लिखा है? जरा ब्रदर एक बार प्रकाशित वाक्य पढ़िए जोर से, ताकि ये सोचे कि पास्टर जी ऐसी। 22 का पढ़िए जरा, 10, 11, 12 पढ़िए जरा, जोर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान लगा के। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 से 12 पढ़िए। फिर उसने 22 का 10 11, हाँ 10 और 12 तक। फिर उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की यानी बातों को परमेश्वर के वचन की बातों को बंद मत कर, मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। जो अन्याय करता है हाँ। वह अन्याय ही करता चल रहे, तू अन्याय कर रहा है, अन्याय करता रहे। और जो मलिन है हाँ। वह मलिन बना रहे, जो गंदगी में रहना चाहता है गंदगी में रहे, और जो धर्मी है हाँ। वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है भाई तू पवित्र बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हाँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ। और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार फल देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। जो भी काम आप प्रभु में कर रहे हो, जो भी काम आप, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसमें वचन हर एक पे वचन लिखता। मेरे पास फल है तेरे को देने के लिए। तू धर्मी है, धर्मी बना रहे, अन्याय कर रहा है, अन्याय करता रहे, तेरे अन्याय का भी मैं तुझे क्या दूंगा? फल दूंगा। तू धर्मी है, तू धर्मी का भी तुझे मैं फल दूंगा। आप क्या सोचते हो परमेश्वर आपका नहीं देखता? परमेश्वर नहीं देखता आप 30 दिन मेहनत कर रहे हो? परमेश्वर नहीं देखता आपका वो 1000, 2000, 10,000 परमेश्वर नहीं देख रहा कि आप अपना दशवांश बो रहे हो? अरे वो सब कुछ देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से खोलिए। तो परमेश्वर क्या देता है आपको? प्रतिफल देता है। कह रहा अन्याय कर रहा है तो अन्याय करता रहे, तेरे अन्याय का भी मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। अगर तू धर्मी है, पवित्र है, तो उसका भी तुझे प्रतिफल दूंगा। क्यों? हर एक के काम का क्या लिखा है? हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए किसके अनुसार? बदला देने के लिए किसके अनुसार? काम के अनुसार। क्या काम कर रहे हो आप प्रभु में? गवाही दे रहे हो? क्या काम कर रहे हो? महिमा कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? बीज बो रहे हो? क्या काम कर रहे हो? सेवकाई को बढ़ा रहे हो? क्या काम कर रहे हो? लोगों को ला रहे हो? परमेश्वर का इसका प्रतिफल मैं दूंगा तुझे। आमीन। और आपको नहीं, आपकी पीढ़ी पीढ़ी लेगी इसको। आमीन। ओके, आमीन। आमीन। आपका आमीन विश्वास वाला, आपका आमीन विश्वास से भरा हुआ। ओके, लास्ट देखिए, उसके बाद हम फाइनल देखिए क्या लिखा है। चल बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज क्या नहीं है लोगों के पास? किस चीज का समय नहीं है? प्रभु की परमेश्वर की मेज के। क्या करे पाशा जी, ड्यूटी बहुत, तो पता नहीं पाशा जी, मैम बड़ी कट्टर है, बॉस बड़े कट्टर है। बॉस कट्टर नहीं है, वो कट्टर कर देंगे कुछ तनख्वाह में से, है ना? क्या लिखा है?
आपके पास परमेश्वर की मेज के लिए, प्रभु की देह लहू के लिए समय है, आदर है। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, स्वास्थ्य देगा, लंबी आयु देगा। अगर आपके पास परमेश्वर की देह के लिए आदर है तो उसके बाद परमेश्वर कुछ दे। परमेश्वर क्या बोला? जिसके पास है उसे मैं दूंगा। क्या है? अगर आपके पास परमेश्वर के लिए, प्रभु की देह के लिए, परमेश्वर के लहू के लिए समय और आदर है तो परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा, परमेश्वर स्वास्थ्य जरूर देगा, परमेश्वर लंबी आयु जरूर देगा। क्या लिखा पढ़िए? आप प्रभु की मेज में आकर उसे आदर दे सकते हैं। आप प्रभु की मेज को ना छोड़कर उसे महिमा दे सकते हैं। जो आप दोगे, परमेश्वर कहता है जो मुझे देगा उसको और दिया जाएगा। जिसके पास है और दिया जाए। आपके पास समय है मेज के लिए, आपके पास प्रभु के लिए आदर है, आपके पास परमेश्वर के लिए बोने के लिए है। परमेश्वर कहता है निश्चित हो जा, तेरे हर काम का प्रतिफल मैं तुझे दूंगा, क्योंकि जिसके पास है उसे मैं दूंगा और दूंगा। क्या दूंगा? और दूंगा। नहीं, आप समझे शायद, वचन बहुत देर होगी लगाने से, बताओ समझे क्या लिखा है? क्या लिखा है? जिसके पास है और उसके बाद बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। कहाँ की बात कर रहा परमेश्वर? स्वर्ग की बात कर रहे हैं? नहीं, धरती की। क्या कह रहा है? देखो क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। जिसके पास परमेश्वर के लिए नहीं है आज, जिसके पास प्रभु के लिए नहीं है आज, जिसके पास प्रभु के लिए समय नहीं है आज, जिसके पास मेज के लिए समय नहीं है आज, जिसके पास परमेश्वर के लिए बोलने के लिए नहीं है आज, जिसके पास परमेश्वर की गवाही नहीं है, परमेश्वर कहते तेरे पास नहीं है। नीचे क्या लिखा है? जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तेरे पास नहीं है तो तुझसे मैं वो भी ले लूंगा जो तेरे पास है। और तेरे पास अगर क्या है तो उसके पास क्या है? उसके पास है उसे और दिया जाएगा। तुझे और दूंगा मैं तेरे बच्चों को और दूंगा, तेरे नाती को और दूंगा, तेरे परपोतों को और दूंगा, तेरे पोतों को, पोतों के पोतों को और दूंगा। परमेश्वर ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमें देने वाला लेने वाला नहीं है। हालेलुया। आप नहीं समझे? प्रभु की मेज में जब आप आते हैं, प्रभु को क्या देते हैं? हम आदर देते हैं। उसके लहू को क्या देते हैं? आदर देते हैं। उसके बदन को क्या देते हैं? आदर देते हैं। उसके बदले में वो आपको क्या देता है? स्वास्थ्य, लंबी क्या देता है? चंगाई देता है। पढ़ी जरा क्या लिखा है ब्रदर? तेरे पास है तुझे मैं दूंगा। आपके पास परमेश्वर की मेज के लिए, प्रभु की देह लहू के लिए समय है, आदर है। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, स्वास्थ्य देगा, लंबी आयु देगा। क्योंकि तेरे पास अगर मुझे देने के लिए है, अगर तेरे पास है तो क्या लिखा है? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है उससे ले लिया जाएगा। हालेलुया। एक सिस्टर मुझे ऐसी, खुदा ने मुझे एकदम मुझे बोल दिया है। बाहर मुझे सिस्टर दिखा दी, मतलब उनके अकाउंट में 3 रुपए थे। वो अभी मुझे कह रहा है 3 पास्टर जी मेरा अकाउंट खाली है। मैं को अगर मुझे मेरा अकाउंट 3 रुपए होते, लास्ट खाली होते, मैं उठाता सीधा बो देता को बताइए मैं भेज रहा हूँ, खुदाबंद कुछ करे। बात 3 रुपए की नहीं। परमेश्वर 10,000 लेके खुश नहीं होता और 3 रुपए आपके देकर दुखी नहीं होगा। आपका विश्वास देखता है बस। हर चीज के पीछे आपका विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए बोने में, परमेश्वर में महिमा देने में परमेश्वर देने वाला है कुछ। अभी हमने क्या पढ़ा? जो तेरे पास है वचन की बातों को बंद मत कर। जो धर्मी है धर्मी बना रहे, जो पापी है पापी बना रहे। सबके काम का प्रतिफल देने के बाद मेरे पास क्या है? उसका प्रतिफल है। हर काम का प्रतिफल है। आप जो भी काम कर रहे हो, प्रेयर का, आराधना का, वचन का, जो भी कुछ करो, गवाही का, बीज का, सबके एक फल है आपके लिए।
ऐसा नहीं है कि बेफल परमेश्वर के पास आए हो आप ऐसे परमेश्वर के पास नहीं हो जो आपको किसी भी चीज का फल ना दे सके, बल्कि इतने साल आपने जिन चीजों को दिया था इससे पहले उसका कोई फल नहीं निकला, पर अब जब अपने जीवन के आखिरी समय तक प्रभु में बोते रहोगे प्रभु में बैठ करते रहोगे, परमेश्वर आपको, आप ये मत सोचना कि मैं बो रहा हूं तो मुझे ही मिलेगा। नो, हो सकता है आप जो बो रहे हो उसका प्रतिफल आपके बच्चों को मिलने वाला है। वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं, उनको भटकना नहीं पड़ेगा जो आप नौकरी के लिए, खुदावन अभी से उनके लिए रास्ता तैयार करेगा। प्रभु कहता तू बच तू बोल तो तेरा घराना खिलाया जाएगा। यही तो बनेगा ना, अगर तू बच रहा है तो तेरा, तू बोल रहा है तो तेरा। ऐसे ही तो होता है। हालेलुया। अब उस महत्वपूर्ण बात की तरफ आने वाला हूं जो आप बहुत देर से सोच रहे थे। खड़े हो जाइए। प्रभु ने कहा है देखो जो देगा, जो आप उससे दोगे, खुदा कह रहा है आपको दिया जाए। आप उसकी गवाही दे रहे हो, आपके लिए प्रभु ने नेक्स्ट बड़ी गवाही तैयार रखी है। आप उसे समय दे रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए आशीषित समय रखा है। आप उसे महिमा दे रहे हो, परमेश्वर ने आपके आदर रखा है। आप उसके बदन का आदर दे रहे हो, उसके लहू का आदर उसको दे रहे हो, परमेश्वर ने आपकी चंगाइयां रखी, डिलीवरेंस है, छुटकारे हैं। मैं चाहता हूँ उसकी मेज के लिए तैयार हो। इससे पहले कि हम उसकी मेज के लिए तैयार हो, आज का वचन मुझे नहीं पता किसको समझ आया नहीं आया, पर अगर इस भीड़ में एक को भी आज वचन समझ आया कि प्रभु कहता है जिसके पास है मैं उसे दूंगा, मेरे पास है, उसके लिए समय है, उसकी महिमा करने के लिए गवाहियां हैं, उसके राज्य में बोलने के लिए है, अपना जीवन हर दिन उसको देने के लिए है, तो वो मुझे उसका दुगना देगा। क्योंकि मेरे प्रभु ने आप कहा है जिसके पास है उसे और दूंगा, और जो मुझसे छुपा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लूंगा। प्रभु कह रहा तू डिसाइड कर बेटी, तेरे पास है या नहीं है। कभी मत बोलो प्रभु को कि मेरे पास नहीं है, उसे बोलो प्रभु तू है तो सब कुछ है। इससे पहले कि हम पवित्र मेज में बैठे, उसके बदन में शामिल हो, उसके लहू में शामिल हो, एक वचन परमेश्वर की दासी वचन के लिए दुआ करेंगी कि ये वचन परमेश्वर आज हमारे कानों में ही ना रहे, हमारे मन की हृदय की पट्टियों पर, हमारे दिल की जमीन में ये उस बीज की तरह चला जाए और ये आज ही जड़ पकड़े। हम इसे सुन के भूलने वाले ना हो। चाहता प्रभु की दासी दुआ में। जीव के पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जमता टैक्स करते प्रभु तूने अपने दास के मुख से परमेश्वर, अपने बच्चों से, अपने मेमनों से प्रभु बात करी मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी कुछ वचन प्रभु आज तेरे बच्चों ने सुना है मेरे परमेश्वर, जैसा प्रभु जमीन में परमेश्वर हम बीज डालते हैं परमेश्वर, और वो परमेश्वर अंकुर लाकर परमेश्वर फलवित होता है मेरे परमेश्वर, जड़ पकड़ता है मेरे प्रभु। मैं भी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वैसे ही परमेश्वर वो वचन परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर जड़ पकड़े मसीह यीशु, तेरे एक एक वचन परमेश्वर इनके जीवन में घर कर जाए मसीह, एक एक वचन परमेश्वर इनके जीवन में 100 गुना फल लाए मसीह, वचन परमेश्वर इनके माँ हृदय पट्टी में परमेश्वर छप जाए मसीह प्रभु यीशु। वो इब्लिस और शैतान प्रभु उन वचनों को इनके जीवनों से चुराना न पाए मसीह, तेरे बच्चों को परमेश्वर वो वचन याद रहने पाए मेरे परमेश्वर। जब भी प्रभु जी अगले संडे परमेश्वर भवन में आते हैं मेरे परमेश्वर, तो उन वचनों को प्रभु याद करके परमेश्वर शैतान उनको लज्जित कर पाए मसीह। धन्यवाद
मेरे प्रभु कि तूने अपने वचन के द्वारा बात करी प्रभु, तेरा थैंक्स करते परमेश्वर, तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरा शुक्रिया करते मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा एक एक वचन परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाही को परमेश्वर देने को तैयार है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया, इसके लिए तेरे धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को, इस विनती को प्रभु तेरे पवित्र पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता, और मसीह यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर।